मुसलमान और गौरक्षा। हजरत उस्लाम पहला हदीज साई सता में लिखते हैं, गौसत खाने से परहेज रखो, इसकी आदत शराब पीने के समान हानिकारक है, आदत लग जाने से छूटती नहीं। स्वयं पैगंबर ने नासियात हादी नामक किताब में कहा है कि गाय के दूध और घी तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। उनका गौसत नुकसानदेह है। गाय का गौसत बीमारी, दूध दवा और घी रसायन है। गाय का गौसत बीमारी और दूध दवा और घी रसायन है। यह बाक हदीस का है। अबू दाऊद गाय के गौसत के बारे में अपनी किताब मारसी में यही बात लिखते हैं। हजरत इक्व ने मसऊद सहावी नामक अपनी किताब मस्तदरक में इस संबंध में पैगंबर की कही हुई बात को अक्षरशः इस प्रकार उद्धृत करते हैं, अलैकुम बा अल बानुल बकरे व अस्मा निहा बा याकुम बा लुहु मुहो अल नुहा सिफा उन बा समी नुहा दवा बा अल मुहाद आउन अल मुस्तरह हकीम इब्राहिम जयपुरी ने दिल्ली में एक नोटिस बंटवाया था। अल-मुस्तहर हकीम इब्राहिम जयपुर ने दिल्ली में एक नोटिस बंटवाया था जिसका आशय इस प्रकार है, अज रुए तिब्ब गाय का गौसत जुखाम कोड़ दिमागी अमराज सौदा जहालत गज पलिया वगैरह बीमारियां पैदा करता है। औरतों का हैज अज वक्त बंद कर तोदील लो औलाद मुनाकिता कर देता है और हौज बंद हो जाने पर हजारहा मोहलक बीमारियां मुहलिक हो जाती हैं और ये बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती हैं। इसलिए गौमांस खाना छोड़कर गोदुग्ध पीना सर्वोत्तम है। अब यह विचारना है कि उन मुसलमानों देशों में जहाँ सबके सब मुसलमान बसते हैं, गोवध की तरह क्या और कैसे खलायात है। 1910 ईस्वी में मिस्र सरकार ने पहला फतवा निकाला था कि कोई आदमी बकरीद के त्यौहार पर एक भेड़ से अधिक किसी जानवर का वध नहीं कर सकता। एक बार मिस्र सरकार ने गाय और भैंस का वध 2 वर्ष के लिए एकदम रोक दिया था। प्रताप 1918 मार्च मध्य पूर्व एशिया में गौ हत्या प्रचलित नहीं है। एक अफगान लेखक लिखते हैं कि हम 9 वर्ष अरब में रहे और 4 बरस तक दमिश्क में। वहाँ शाह के कयाल बाज़ार में गाय के गोश्त की सिर्फ एक ही दुकान देखी। किसी भी मुसलमान को कभी भी उस दुकान से गोश्त खरीदते नहीं देखा। यहूदी और अंग्रेज़ खरीदते थे। वे लिखते हैं कि हम कुसुतुनिया और अंतोलिया में भी रहे, वहाँ भी मुसलमानों को गोमांस छूते तक नहीं देखा। केवल ईसाई और रोमन लोग उसका व्यवहार करते थे। मिस्र के कोरो शहर में
12 लाख आदमी हैं। वहाँ गाय के गोश्त की दुकान सिर्फ 4-5 हैं और वे सब की सब अंग्रेज़ों और यहूदियों के लिए हैं। इराक के बादशाह नौ से रवा के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था, गाव अंध रमर्ज सहस्त्रोतामाह। भारत में गाय की प्रतिष्ठा चंद्रमा और राजा के दरबार राजा के बराबर है। अफ़गानिस्तान में काम के लायक जानवर नहीं मारे जाते। सन 1911 ईस्वी में अमीर हिंदुस्तान आए थे। दिल्ली के मुसलमानों ने उनके स्वागतार्थ ईद के अवसर पर गाय मारना चाहा था। अमीर बिगड़ उठे और बोले, यदि गोवध कीजिएगा तो हम उल्टे पैर वापस चले जाएंगे। वहाँ के भूतपूर्व अमीर अमानुल्लाह खान ने बम्बई की यात्रा में एक बार कहा था, मुसलमानों को मुल्लाओं और पीरों की बातों में ना आकर हिंदुओं के साथ शांति रखनी चाहिए। हिंदुस्तान के लिए गाय और बैल बड़े उपकारी जीव हैं। इनको इनके वंश की वृद्धि की चेष्टा करनी चाहिए। वाह। अफ़गानिस्तान में सन 1911 ईस्वी में अमीर हिंदुस्तान आए थे। दिल्ली के मुसलमानों ने उनके स्वागतार्थ ईद के अवसर पर गाय मारना चाहा था। गाय की कुर्बानी देनी चाहिए थी, पर अमीर बिगड़े उठे और बोले, यदि गोवध कीजिएगा तो हम उल्टे पैरों वापस चले जाएंगे। वहाँ के भूतपूर्व अमीर अमानुल्लाह खान ने बम्बई की यात्रा में एक बार कहा था, मुसलमानों को मुल्लाओं को पीरों को की बातों में ना आकर हिंदुओं के साथ शांति रखनी चाहिए। हिंदुस्तान के लिए गाय और बैल बड़े उपकारी जीव हैं। आपको इनके वंश की वृद्धि की चेष्टा करनी चाहिए। फारस के शाह के चचा बुसायर शहर में आए थे। फारस के शाह के चचा बुसायर शहर में आए थे। उनकी मेहमानदारी में मुसलमान गाय मारना चाहते थे। वहाँ के स्टेशन मास्टर बंगाली हिंदू थे। उनके हृदय पर आघात पहुँचेगा, ऐसा सोचकर शाह के चचा ने गोवध रोक दिया। दूसरे वर्ष शाह खुद पधारे। एक यहूदी ने उनकी खातिरदारी में एक गाय को कड़ी धूप में सड़क पर बांध रखा था। शाह बड़े द्रवीभूत हुए और तुरंत उसको छुड़वा दिया। खलीफा मलिक के राजकाज में इराक के शासक हजाज गसत थे। खलीफा मलिक के राजकाल में इराक के शासक हजाजगसत थे। प्रजा की प्रार्थना पर उन्होंने राज्य भर में गोवध बंद कर दिया और इस पर खलीफा ने कोई आपत्ति नहीं की। इतना सब कुछ होने पर भी कुर्बानी में गोवध की प्रथा क्यों कर चल पड़ी तथा इसके संबंध में कुरान और मुसलमान धर्म के आचार्यों का क्या विचार है, यह सारी बातें नीचे की पंक्तियों में व्यक्त करने की चेष्टा की गई है। कुर्बानी की प्रथा उतनी ही पुरानी है जितना पुराना धर्म है। यह उस अवसर की स्मृति में है जब सीरिया पहाड़ पर इब्राहिम ने अपने प्यारे प्रभु ईसाक को खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिया था। इसका तात्पर्य था कि अपना सर्वस्व ईश्वर के नाम पर न्यौछावर कर देना। इससे मिलते जुलते प्रसंग हिंदू धर्म में भी आते हैं, जैसे मोर ध्वज की कथा, राजा मोर ध्वज की कथा आदि।
इब्राहीम ने उसके बाद भेड़ की कुर्बानी की प्रथा चलाई। उन्हीं के वंश में आगे चलकर हज़रत मोहम्मद साहब ने जन्म ग्रहण किया। पैगंबर ने कहा कि प्रत्येक जाति के लिए हमने कुर्बानी की आज्ञा दी है कि उस अवसर पर पवित्र कार्य करें। पामर ने कुरान के अध्याय भाग 6 पृष्ठ 112 में लिखा है कि इस्लाम ऐसे जानवरों को मारने का हुक्म नहीं देता जो मानव जाति के रोज़मर्रा के काम के लिए लाभप्रद हों, इसलिए घोड़ा हलाल होने पर भी अरब वाले उसको नहीं मारते। कुरान में कुर्बानी के लिए किसी जानवर का नाम नहीं लिखा है और न उसके वध का कोई हुक्म है। हाँ, उस पर दया दिखाने और पाप प्रक्षालन के लिए पवित्र काम करने की आज्ञा है। सूरत-ए-हज में लिखा है कि खुदा तुम्हारी कुर्बानी में जानवर का मांस और लहू नहीं चाहता, वह सिर्फ तुम्हारी पवित्रता चाहता है। सूरत-ए-हज में यह बात आई है, मांस और लहू नहीं, तुम्हारी पवित्रता चाहता है। बकरीद की प्रथा इसलिए चली कि उस अवसर पर हम परवरदिगार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाश करें और आशीर्वाद दया के लिए उनकी प्रार्थना करें तथा उनके प्रति अपनापन दिखावें। ये ही वाक्य पृष्ठ 281-82 भाग 8 जून जुलाई 1920 के इस्लामिक रिव्यू में प्रकाशित हुए थे। डॉक्टर सुलेमान लखी कुरान का काफ़ी ज्ञान रखते थे। डॉक्टर सुलेमान लखी, उन्होंने लिखा है कि पहले बकरीद के अवसर पर धूप दीप देने की प्रथा थी, पीछे नैवेद्य अन्न आदि, फिर पक्षी आदि का बलिदान, तदनंतर भेड़ बकरे के रूप में यह प्रथा बदली, जो आगे चलकर वर्तमान बर्बर प्रथा के रूप में परिणत हो गई। हजरत ने एक स्थान पर कहा है कि भेड़ की कुर्बानी सबसे अच्छी है तथा दूसरे स्थान पर लिखा है कि बकरीद के दिन हजरत ने एक भेड़ को मारकर उसका मांस बांटा था। हजरत की श्रद्धेय पत्नी उम मनी सलेमा ने कहा था कि पैगंबर ने जिल हिज्ज के दिन एक बकरी की कुर्बानी की थी। इंजील में एक प्रकरण आया है कि मैं कुर्बानी नहीं चाहता हूँ, रहम चाहता हूँ। तू गोश्त ना खा, शराब ना पी और ऐसा काम ना कर जिससे तेरे भाइयों को ठोकर लगे। मोहम्मद साहब मरमाड्यूक पिकथोला ने लिखा है। मिस्टर मोहम्मद मरमाड्यूक पिकथोला ने लिखा है कि गोवध प्रतिदिन खाने के लिए भी होता है। गोवध प्रतिदिन खाने के लिए भी होता है तथा इतनी बड़ी संख्या में गाय कटती है कि हमने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। जब हिंदुस्तान में आए तब हमने आँखों देखा जितनी बड़ी संख्या में गोवध उत्तर भारत में होता है उतना संसार के किसी भी भाग में नहीं होता। कुर्बानी पर गवेषणा करते हुए डॉक्टर लीथर ने सन 1892 के एशियाटिक रिव्यू में लिखा है कि बकरे का हिंदुस्तानी नाम बकरा है। यह छोटी काफ है। यदि छोटी काफ है तो बकरीद का अर्थ बकरा मारना हुआ। यदि बड़ी काफ है तो उसका अर्थ गाय हुआ। इसी प्रसंग में सन 1922 ईस्वी में लॉर्ड मेस्टन ने पार्लियामेंट में ठीक ही कहा था कि हिंदू धर्म में यदि कोई समस्या है तो
लेन देन एवं विचार विमर्श से नहीं सुलझ सकती तो वह है गाय के प्रति हिंदुओं का धार्मिक भाव। यह भाव हिंदुओं में उस अनादिकाल से संस्कृति के रूप में चला आता है जब हम लोगों के सम्मान पूर्वजों के लिए गाय पवित्र सुहृद के रूप में थी। अरब में पहले ऊँट की कुर्बानी होती थी। जब उसकी संख्या घटने लगी तब वहाँ वालों ने ऊँट को मारना बंद कर दिया। हाजी M.H. मसरानी ने इस पर विचार किया है और कहा है कि इराक, तुर्की, मिस्र आदि मुसलमानी देशों में केवल भेड़ की कुर्बानी होती है, वहाँ गोवध कभी कान से नहीं सुना गया। यह कल्पना करने की बात है कि यदि 9 करोड़ में से 30 लाख मुसलमान के लिए भी भारत में कुर्बानी दी जाती तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 लाख गायें नष्ट हो जाती। मुसलमान इस देश में आए और शासक बने, उसके पहले गोवध की चर्चा यहाँ थी ना या नहीं, यह भी जानना आवश्यक है। बौद्धकालिक इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि किसी एक राजा ने म्लेच्छ के हाथ से गोमांस खाया था। पश्चात मुसलमानी आक्रमण काल में इस तरह की बात कहीं नहीं मिलती। जब पहल मुसलमान इस देश में आए तब तो वे हिंदुओं की गोभक्ति देखकर अचरज करते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे। ए ब्राह्मण ए जार चूँ लाला परस्त कावा सर निगाह शारद हसाला पनस्त अगर चश्मे खुदा भी नदारे बारे खुशीद परस्त सो ना गौशाला परस्त। सर्वप्रथम महावीर सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई की। पुरुष के द्वारा मानमर्दन। सर्वप्रथम महावीर सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई की। पुरु के द्वारा मानमर्दन होने पर वह इस देश से लौट गया और अपने साथ विशिष्ट जाति की 1 लाख गौएं लेता गया। सिकंदर लूट का माल लेकर मुसलमानी देशों में से होता हुआ अपने देश को गया। भारत की श्री को आँखों देखकर मुसलमानों का भी जी ललचाया और क्रमशः उनका इस देश पर आक्रमण हुआ। उन आक्रमणों में भारत के सोने चांदी तथा जवाहरात ही नहीं गए, वरम आक्रमणकारियों ने बड़ी संख्या में यहाँ के गोधन का भी हरण किया। अंतिम चढ़ाई दिल्ली पर हुई। उस समय वहाँ के सम्राट पृथ्वीराज थे। जयचंद के समान देशद्रोही भी उस समय मौजूद था। व्यक्तिगत बेमनस के कारण उसने मोहम्मद गौरी को निमंत्रण किया। वह 11 बार पृथ्वीराज से पराजित हुआ और पकड़े जाने पर तथा प्राण भिक्षा की याचना करने पर महाराज ने के द्वारा छोड़ दिया गया। कहते हैं कि 12वीं बार जयचंद के बताए रास्ते से वह 1200 गायें सेना के आगे रखकर लड़ने आया। महाराज के तीर रुक गए, पराजय गले पड़ी। भारत का भाग्य सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया और इस देश पर मुसलमानों का एकमात्र आधिपत्य हो गया। परंतु उस काल में भी गोवध होने का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि जो बादशाह यहाँ आकर बस गए उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया। ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं कि जब बाहरी मुसलमान आक्रमण करने के लिए यहाँ आए तब यहाँ के हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर उनसे लोहा लिया करते थे। नारायण।